नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंप्यूटर का परिचय के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर के लाभ क्या क्या है और कंप्यूटर की कमियां कौन कौन सी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें जो आपके सामने जो एलईडी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? एलईडी लगी हुई है। मैं मेरी भाषा में एलईडी कह रहा हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर कहते हैं वो मॉनिटर भाग कहते हैं। मॉनिटर किसको कहते हैं साथियों? मॉनिटर कहते हैं इसको। दूसरा भाग आता है एक कीबोर्ड का, ये है कीबोर्ड। उसके बाद में एक भाग आता है माउस का, ये माउस है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पीकर है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग। क्या कंप्यूटर का हार्डवेयर की भाग होता है? नहीं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का भी भाग होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर का भी भाग होता है। ये तो थी छोटी मोटी जानकारी कंप्यूटर के बारे में। अब हम देखें कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। सर्वप्रथम विश्व के अंतर्गत कंप्यूटर का जो विकास किया गया है वो क्या है? गणना के। किसका विकास किया है? कंप्यूटर का गणना के रूप में विकास किया गया है। और गणना के लिए कंप्यूटर का विकास किया गया है। और सबसे पहले विकास हुआ है किसका? अबेकस का। किसका विकास हुआ है? अबेकस का विकास हुआ है। अबेकस नामक एक यंत्र बनाया गया था। क्यों बनाया गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई इसको बनाने के लिए? तो विभिन्न प्रकार के गणना करने के लिए, विभिन्न प्रकार की जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए इसका विकास किया गया है। उसके बाद में वर्ष आता है 1823 का वर्ष आता है। 1823 के अंतर्गत चार्ल्स बेबेज ने, किसने? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के समान एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसमें व्यवस्था की गई है कि एक हम इनपुट के रूप में जानकारी दे सकें, हमें कंप्यूटर है जो वापस आउटपुट के रूप में दे सकें, कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करने के लिए दे सकें, और इसके अंतर्गत मेमोरी। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इनपुट क्या होता है? जैसे मैंने ये अबेकस लिखा है, 1823 चार्ल्स बेबेज लिखा है, ये है इनपुट। और जो लिखने के बाद में हमारी स्क्रीन पर आया है वो है आउटपुट का भाग। ठीक है साथियों। दूसरा इसको हम देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है ये पूछ सकते हैं। और कब किया है ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम कंप्यूटर की दूसरा जो भाग मैंने लिया था, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है, क्या काम करता है कंप्यूटर, उसके बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है ना? कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी? पहली विशेषता हम देखेंगे इसमें। पहली विशेषता कौन सी है कि ये तीव्र गति करता है, यानी तेज गणना करता है। क्या करता है भाई? तेज गणना करता है। तेज गणना करता है। तेज गणना करने का काम ये करता है। उसके बाद में दूसरा नंबर इसकी जो विशेषता आती है वो आती है शुद्धता। इसको हम कहते हैं परिशुद्धता। क्या कहते हैं? परिशुद्धता। क्या कहते हैं?
परिशुद्धता, यानी कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को संचित करना हो, उसका भंडारण करना हो, है ना, उसको तेज़ गति से चलाना हो, कोई भी इसमें कमी नहीं हो, त्रुटि रहित जो कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा परिशुद्धता के अंतर्गत आता है। तीसरी विशेषता आती है साथियों संचन की विशेषता। आप पूछ सकते हैं सर संचन क्या होता है? यानी आंकड़ों को संचित करना। संचित करने का मतलब क्या था? अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना सब कि धन इकट्ठो कर लिया। धन को इकट्ठा करना संचित करने के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी डेटाज हैं उन डेटाज को अपने अंदर मेमोरी के अंतर्गत सेव करना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है, भंडार करना कहलाता है। और चौथी जो विशेषता आती है वो है वैविध्यपूर्ण आती है। क्या विशेषता है साथियों? वैविध्यपूर्ण विशेषता है। वैविध्यपूर्ण विशेषताओं को मतलब क्या है? सभी प्रकार से कार्यों को करना। क्या करना है? सभी कार्य करना। यानी ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एक कार्य करके कंप्यूटर में छोड़ दिया, नहीं। आप हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के उसको एडिट करते हैं, कोई पीपीटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, या हम कंप्यूटर का उपयोग रेलवेज के अंदर देख सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने का कार्य है वो वैविध्यपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। अच्छा, पांचवी जो विशेषता आती है साथियों, कौन सी विशेषता है पांचवी? पांचवी विशेषता आती है आपकी स्वचलन। यानी एक बार आप क्या करो, एक बार आप निर्देश दे दो, उसके बाद में कंप्यूटर अपने आप कार्य करता रहेगा। तो पांचवी विशेषता आती है, 5 नंबर की जो विशेषता आती है वो आती है स्वचलन की विशेषता आती है। कौन सी विशेषता है साथियों? स्वचलन की विशेषता आती है। स्वचलन का मतलब होता है कि एक बार आप कंप्यूटर में निर्देश दे दो, उसके बाद में ये कंप्यूटर अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। उसके बाद में विशेषता आती है 6 नंबर की विशेषता मैं बताऊंगा आपको, परिश्रमशीलता। कौन सी विशेषता है? परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता क्या कहलाती है कि कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है कि भाई इंसान होता है वो तो काम करते करते थक जाता है, अपन 1 घंटे 2 घंटे काम किया तो थक गए, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर एक मशीनी वर्क कार्य करता है बिना रुकावट के, कई घंटों तक, 24 घंटे तक चलता रहता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंतर्गत जब तक हम क्या करेंगे, लाइट आती रहेगी, लाइट का सर्किट जुड़ा हुआ रहेगा, तब तक कंप्यूटर में है जो कंप्यूटर कार्य करता रहेगा। तो ये तो होगी कंप्यूटर की परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना थकावट के कार्य करता है, कंप्यूटर बिना रुके कार्य करता है, कंप्यूटर थकता नहीं है ना। उसके बाद में आती है गोपनीयता। 7 नंबर की जो विशेषता हम लेंगे वो विशेषता आएगी गोपनीयता। कौन सी विशेषता आएगी भाई? गोपनीयता की विशेषता आएगी। गोपनीयता का मतलब क्या है? यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कोई दूसरा व्यक्ति ना देख ले, ये तो गोपनीयता होती है ना। सुरक्षा होती है। हमारे जो डेटाज होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं कि हमारा जो विशिष्ट अंकों का, संख्या का, न्यूमेरिकल का जो हम पासवर्ड देते हैं, उसके माध्यम से हमारा जो डेटा होता है वो सुरक्षित होता है कि कोई इसको दूसरा ले नहीं पाए। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं गोपनीयता। दूसरी बात, अगली विशेषता जो आती है वो आती है आपकी जल्द ही निर्णय लेने की क्षमता होती है। क्या लेता है भाई? जल्द निर्णय लेता है, जल्दी निर्णय लेता है। यानी कि हमने जो डेटाज को प्रवेश कर दिया, निर्देशन दे दिया इसको, देखिए 2 + 2 कितने होते हैं, एंट्री दे दी ना, अपन जोड़ भाग के लिए करते हैं कंप्यूटर का उपयोग। तो 2 + 2 कितने होते हैं
तो ये सीधा से क्या करेगा, 4 आंसर दे देगा। क्या करेगा, 4 आंसर दे देगा। यानी कि 2 + 2 इजिकल टू 4। यानी 2 + 2 4 होते हैं। ये जल्दी निर्णय ले लिया भाई। हम तो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार कितने होते हैं। जैसे ये तो संख्या छोटी है 2 + 2, हम भी तुरंत जवाब दे देते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं। लेकिन हमें कोई कंप्यूटर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, 7 अंकों की संख्या दे दी जाए, 8 अंकों की संख्या दे दी जाए, उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसके अंतर्गत हमें जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। उसी प्रकार ये कंप्यूटर इस वही गणना, वही संख्या हम कंप्यूटर में दे दें तो कंप्यूटर जल्दी से क्या करेगा, आंसर दे देगा अपने पास में जोड़ करके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। एक आता है कार्य की एक रूपता, यानी कार्य है वो समान रूप से करता है। कार्य क्या करता है भाई, कार्य है वो समान रूप से करता है, एक रूपता होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि मैंने कार्य इसको दे दिया तो मेरा इसने पक्षपात कर लिया, किसी अन्य ने कार्य करने के लिए दे दिया तो उसके साथ हम पक्षपात कर लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है कि कंप्यूटर एक समान रूप से कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं। आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत साथियों नए नए हैं, इसमें बोर्ड की वगैरह थोड़ी समस्या आ रही है, तो आप कंटेंट के ऊपर ध्यान देना। लिखित में मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर की विशेषताएं कैसे आई, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कंप्यूटर की बाउंड्रीज़ का मतलब होता है सीमाएं। कौन कौन सी कंप्यूटर की सीमा है, या कंप्यूटर की हानियाँ कमियाँ कौन कौन सी है, इसको हम देखेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारे निर्देशों के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्देश के ऊपर निर्भरता रहती है इनकी, यानी ये स्वयं कार्य नहीं कर सकता है। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य स्वयं कार्य कर सकता है, इसी प्रकार ये स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई कंप्यूटर की निर्देशता, यानी कंप्यूटर है जो स्वयं कार्य नहीं कर पाता है। दूसरी कौन सी इसकी सीमा हो गई, दूसरी सीमा है महंगी और श्रम साथी ज़्यादा है। कैसे, महंगा ज़्यादा है, महंगा ज़्यादा है मतलब कि आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर कितने रुपए का आता होगा। कंप्यूटर बहुत महंगा आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति तो कंप्यूटर ला नहीं सकता है ना। कम ही लोग होते हैं जो कंप्यूटर ला सकते हैं। अपन स्टूडेंट है, क्या अपन कंप्यूटर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। और कंप्यूटर के ऊपर कार्य करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की भी ज़रूरत होती है। अगर हम उस व्यक्ति को लाएंगे, हमारे काम करवाएंगे कंप्यूटर के ऊपर के अनेक प्रकार के कार्य करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक तो कंप्यूटर का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया, ठीक है ना। उसके उपरांत हम सैलरी पर्सन को रखेंगे तो वो क्या करेगा, सैलरी लेगा, तो महंगी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद में तीसरी आती है, कंप्यूटर में कोई संवेग नहीं होता है भाई। क्या नहीं होता है, संवेग नहीं होता है कंप्यूटर में। क्या नहीं होता है, कंप्यूटर में संवेग नहीं होता है। कंप्यूटर हंस नहीं सकता है, कंप्यूटर बोल नहीं सकता है, कंप्यूटर हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है कि अगले वाला थक गया है, अभी हम रुक जाएं, कुछ समय के बाद में काम करें। नहीं, कंप्यूटर तो कहता है भाई मैं तो काम करता रहूँगा, आप लोग थक गए हैं तो जा सकते हैं, अन्यथा मैं तो मेरा काम करूँगा। जब तक मुझे स्टॉप नहीं करोगे, मुझे बंद नहीं करोगे, तब तक मैं तो काम करता रहूँगा, ठीक है। तीसरी समस्या होगी। चौथी समस्या ये है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का
समाधान नहीं है। मनोवैज्ञानिक जो समस्या है उसका समाधान नहीं है भाई, सीधी सी बात। यानी जो व्यक्ति है कमज़ोर हो गया है, थक गया है, क्या कंप्यूटर कहेगा कि भाई तू जा कर के आराम कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर में मनोवैज्ञानिक कोई समस्या है उसका समाधान कंप्यूटर के पास में नहीं। और अंतिम जो विशेषता उसकी जो कमी के रूप में मुझे नज़र आती है, मुझे क्या विशेषज्ञों को नज़र आती है, वो समस्या है वायरस की समस्या। वायरस ज़्यादा ही हो जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत, है ना। अंतिम समस्या के रूप में वायरस की समस्या मैं ले रहा हूँ इसमें। वायरस कौन सी समस्या है? वायरसों का खतरा रहता है। यानी जैसे वायरस कैसे आ गए, जैसे आप मान सकते हो कि अपन मनुष्य है, मनुष्य को मच्छर काट लिया। मच्छर क्या है? एक प्रकार का वायरस है। मच्छर जो काटेगा तो अपनी लार के अंतर्गत हमारे अंतर्गत कीटाणु छोड़ेगा, जीवाणु छोड़ेगा, और वो जीवाणु हमारे शरीर में जाकर के क्या करेगा? हमारे जो शरीर की क्षमता है उसके विरुद्ध कार्य करेगा। उसके विरुद्ध कार्य करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर्स ने हमें क्या दी? दवाई दे दी। हमने उस दवाई को खा लिया। खाने के बाद में जो मच्छर ने जीवाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट किया था उस जीवाणु को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत भी वायरस आते हैं। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस स्टोरेज करते हैं। एंटीवायरस क्या करता है? जो भी बाहर से कंप्यूटर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर जो खतरा हो रहा है, उस खतरों को कम करने का कार्य करता है। वो खतरा क्या करता है? वायरस आकर के हमारी जो फाइलें हैं उस फाइलों को क्या करता है? नष्ट कर देता है, नुकसान पहुँचा देता है। आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल के अंतर्गत कोई फ़ोटोज़ है रखा हुआ है काफ़ी टाइम से और वो फाइल खुल नहीं रही है, तो वो क्या हो गया? वायरस आ गया है। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया है कंप्यूटर का विकास कैसे। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, किसके लिए हुआ। तो सर्वप्रथम विकास के लिए अबेकस नामक एक यंत्र लाया गया था। किसके लिए लाया गया? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के लिए लाया गया था। उसके बाद में 1823 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के समान ही एक डिफरेंस इंजन आविष्कार किया, जिसमें उन लोगों ने इनपुट दिया, आउटपुट दिया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रखी, उसके बाद मेमोरी की व्यवस्था की गई, ये था। और उसके बाद में जो मैंने बताया था कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो कंप्यूटर तेज़ गति से गणना करता है, कंप्यूटर की परिशुद्धता होती है, बिना किसी त्रुटि के कार्य करता है, कंप्यूटर का संभरण और संचरण होता है, यानी आंकड़ों को संचित करता है, उसका विशाल भंडारण क्षमता होती है। चौथी विशेषता मैंने बताई कि सभी प्रकार के कार्यों को करता है कंप्यूटर, कोई एक कार्य नहीं करता है, सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। 5वीं विशेषता बताई कि मैंने स्वचालन की विशेषता बताई, यानी एक बार निर्देश दे दो कंप्यूटर अपने आप कार्य करता रहेगा। 6ठी विशेषता के रूप में मैंने बताया परिशुद्धता, परिश्रमशीलता, यानी बिना थके, बिना रुकावट के कार्य करता है कंप्यूटर। उसके बाद में मैंने अगली नेक्स्ट जो विशेषता बताई है वो विशेषता थी गोपनीयता की, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति कार्य को देख नहीं पाता है, उसको हम गोपनीयता कहते हैं। अगली जो मैंने विशेषता बताई है वो बताइए निर्णय लेने की क्षमता, यानी कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ होता है, सुपर फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। सबसे तेज़ जो निर्णय लेने की क्षमता किसी में होती है तो होते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद में मैंने एक और विशेषता बताई कार्य की एक रूपता, यानी कार्य समान रूप से कंप्यूटर कार्य करता है। जब तक हम समान रूप से उसको निर्देश देते रहेंगे तब तक कंप्यूटर समान रूप से निर्देशों के अनुरूप कार्य करता रहेगा। फिर सीमाएं कौन कौन सी बताई मैंने कंप्यूटर की? निर्देशों पर निर्भर रहता है,
ये तो बहुत बड़ी सीमा है उसकी। उसके बाद में कंप्यूटर महंगा बहुत होता है, कंप्यूटर को श्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद में तीसरी जो सीमा के रूप में मैंने बताया था कि कंप्यूटर में संवेग नहीं होता है। जैसे अपन है ना कि हंस सकते हैं, बोल सकते हैं और हम अगले की भावनाओं को समझ सकते हैं, ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। उसके बाद में कंप्यूटर में जो मनोवैज्ञानिक समस्या आती है वो कुछ समाधान नहीं कर पाता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा भी रहता है। विभिन्न प्रकार की सीमाओं के बावजूद भी कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत अच्छी है। धन्यवाद साथियों। आज अपने कंप्यूटर के बारे में इतना पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, कमियों के बारे में जाना, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अभी हम कल पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे, कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत कौन सा कंप्यूटर आया है। कंप्यूटर के प्रकारों को देखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। तो आज का ये डेमो क्लास भी समझ सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। बोर्ड की थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, आपको कंटेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। आज की जो क्लास आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको क्लास, उसके बारे में मुझे ज़रूर सूचना दें। धन्यवाद।